गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कर लिया था। आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की ऑक्सीडेशन बेटा विद एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7। दो रिएजेंट हैं जो कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, वो हैं KMnO4 एंड K2Cr2O7। क्योंकि कीटोन जो है उसमें आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होता है, जिसके लिए जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करते हैं। तो व्हेन अ कीटोन इज हीटेड स्ट्रांगली विद KMnO4 और K2Cr2O7, cleavage of carbon carbon bond take place and we get an acid with lesser number of carbon atom. This is called Popoff's rule. कहने का क्या मतलब है कि देखो ये कीटोन ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई KMnO4 या K2Cr2O7 जो भी आप लेना चाहते हैं। तो बेटा ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको O नेगेटिव मिल जाएगा, ये बन जाएगा CH3 COO, ठीक है। फिर जैसे ही O नेगेटिव पे यहाँ से H आ जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा। इस कार्बन को भी ऑक्सीजन मिलेगा, इससे बन जाएगा CO2। ये जो रिमेनिंग दो हाइड्रोजन होंगे उसको भी ऑक्सीजन मिलेगा, ये हो जाएगा वाटर। तो आपको जो आपने 3 कार्बन वाला कीटोन लिया था, लेकिन आपको कितने कार्बन वाला एसिड मिला? 2 कार्बन वाला एसिड मिला। तो हमेशा जितने कार्बन वाला कीटोन होगा उससे लेस कार्बन वाला एसिड मिलेगा। इस रूल को कहते हैं पॉपऑफ्स रूल। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोपेनोन ले लूँ, ये भी 3 कार्बन वाला कीटोन है, इसकी ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 के साथ कराऊँ, सिमिलरली ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तो बन जाएगा CH3 COOH, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन से CO2 और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन से वाटर। तो 3 कार्बन वाले कीटोन से 2 कार्बन वाला आपको एसिड मिल गया है। तो इस तरह से कीटोन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। सेकंड, अगर आपने ऑक्सीडेशन करवानी हो कीटोन की विद सोडियम हाइपोहेलाइट, इसे बेटा इस टेस्ट को आप हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कीटोन को आप ट्रीट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन के मिक्सचर के साथ। अल्टीमेटली आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं आइडोफॉर्म के, ठीक है। और साथ में आपके पास एक एसिड बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इस रिएक्शन को आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन बेटा उन एल्डिहाइड और कीटोन में ही हो सकता है जिनके पास एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप हो। अगर एक मिथाइल ग्रुप नहीं है तो वो वाला कीटोन जो है ये रिएक्शन नहीं देता। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन आपस में रिएक्ट करेंगे, बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड एंड वाटर बन जाएगा बेटा। अब ये जो NaOI है इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये NaOI अब कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या होगा बेटा, इसके 3 NaO नेगेटिव और इसके 3 H पॉजिटिव, NaOH बाहर हो जाएगा और ये जो आयोडीन है ये हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CI3 बन जाएगा। अब इस CI3 में अगेन जो NaOH है वो रिएक्ट करेगा। अब बेटा क्या होगा, इसका CI3 नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव, ये CHI3 आइडोफॉर्म अलग हो जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लग जाएगा, ONA। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड बन जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आइडोफॉर्म। इसीलिए इस रिएक्शन को आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं या हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि आयोडीन की जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है। कई बार क्वेश्चन आता है आपको कि वाई वी यूज़ NaOI एट प्लेस ऑफ NaI, कि हमने यहाँ पे NaI क्यों यूज़ नहीं किया, NaOI क्यों यूज़ किया। उसका रीज़न ये है बेटा, आइडोफॉर्म बनाने के लिए हमें आयोडीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज चाहिए और NaI में जो है सोडियम पे पॉजिटिव आएगा और आयोडीन पे क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन हमें NaOI में ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और आयोडीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज आयोडीन चाहिए होता है, जिसके लिए हम दैट इज़ हेयर वी नीड I पॉजिटिव एंड NaOI में ही I पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस रिएक्शन में हम NaOI का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट इज़ रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन दोनों की बात करें तो जब भी उनकी रिडक्शन होगी तो रिडक्शन से वो क्या बनाएंगे, अल्कोहल। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और आपको पता ही है रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड,
किसी की भी प्रेजेंस में आप रिडक्शन कर सकते हो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को मिल जाएगी, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल जाएगी, एंड व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली जब आप कीटोन लोगे, उसकी रिडक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को मिल जाएगी, एक ऑक्सीजन को मिल जाएगी, अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, थैंक यू।